के खिलाफ आवाज उठाती रही है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन जैसा ये जो जुमला लेकर के आ गए हो, ये सिर्फ देश की जनता को एक और मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि 7 चरणों में देश के संसदीय चुनाव हुए थे। विधानसभाओं का ये सब एक साथ करवाना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन इनको चूंकि मुद्दों से भटकाना है देश की जनता को, किसान प्रदर्शन कर रहे उससे भटकाना है, युवा रोजगार मांग रहे उससे भटकाना है, महंगाई से जनता त्रस्त है उससे भटकाना है, तो तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले सीए लेकर के आ गई, अब ये लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आ गई। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि जनता के मन में जो सत्ता से सवाल करने की शक्ति उसको छीन लें, क्योंकि जब भी देश में चुनाव आते हैं जनता हावी होती है, पार्टियों को झुकना पड़ता है। अब चुनाव आ रहे हैं तो सिलेंडर सस्ता हो रहा है 9 साल के बाद, 9 साल तक लूटने के बाद में। अब चुनाव आ रहे तो पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रही है मोदी सरकार, जबकि 9 साल तक लूट लिया। ये लोग लगातार जनता को ठगते हैं, लूटते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते तो इनको झुकना पड़ता है वोट के लिए। तो ये जो वोट के आगे जो सत्ता को खोने का जो डर है मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, इस डर से मुक्ति पाने के लिए लोग नया जुमला लेकर के आ गए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा लीजिए। ये लोग किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जो लॉजिकल हो। ये देश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, देश के युवाओं की बात नहीं करना चाहते। एक ऐसा जुमला हर बार फेंक देते हैं, तमाम पिछले चुनाव में भी आप उठा करके देखेंगे तो ऐसे जुमले फेंके गए, अब फिर से एक नया जुमला फेंका गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। और पूरा देश, आप देखिए कहीं कोई चर्चा नहीं हुई देश की जनता से, चंद लोगों ने चंद कमरों में बैठ करके एक रिपोर्ट तैयार कर दी और वो सौंप दी गई। ना देश की आम जनता की सहमति ली गई, ना देश के बड़े विपक्षी दलों की सहमति ली गई, ना राज्य सरकारों की सहमति ली गई, और एक बंद कमरों में बैठ करके एक रिपोर्ट बना दी गई। इससे साफ है 191 दिन लगे, 18,626 पेज बने हैं, तो किसी के तो कमेंट्स होंगे उसमें। आप देखिए ना, आप योगेंद्र जी, आप एक मीडिया के स्तंभ हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी चूंकि राजनीतिक लोग हैं, हम भी लगातार नजर रखे हुए हैं। कहीं कोई एक चर्चा डिस्कशन कहीं पब्लिक में होता नजर नहीं आया, कहीं कोई भी ऐसी तमाम जो है बंद कमरों की मीटिंग के अलावा कोई ओपन डिस्कशन नहीं हुआ। जब देश में आप इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाह रहे हो, देश में आप एक कुछ ऐसा नया कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो बहुत पूरे देश की जनता की किस्मत बदल देगा, अब जनता से तो रायशुमारी कीजिए। जनता मालिक है लोकतंत्र में, ये चंद लोग मालिक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसी को परिवर्तित करना चाहती है। वो जो जनता जो मालिक है लोकतंत्र में, उस शक्ति को छीन लेना चाहती है। चाहते एक बार चुनाव हो जाए और 5 साल के लिए जनता को जिस तरीके से परेशान करना उस तरीके से परेशान करे, जनता आवाज तक ना उठा पाए। ये उसी जनता की जो आवाज उठाने की शक्ति है उसको छीन लेना चाहते हैं। हम सब ने देखा 700 किसानों की शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी झुकी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आ गए थे। अगर चुनाव नहीं होते तो 700 किसान शहीद हुए, हजारों किसान शहीद होते थे, ये लोग जागते नहीं। पूरे देश देख रहा है कि जिस तरीके से सिलेंडर महंगा किया गया, जनता प्रदर्शन करती रही, रोती रही, लेकिन इन्होंने एक दर्द नहीं सुना। चलिए चुनाव आए तो होगा क्या, उससे क्या बता रहे हैं। नहीं, इन मुद्दों से अगर एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हो भी जाएंगे तो मुद्दों का तो कोई, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दलों की जवाबदेही है उस पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई असर होगा। देखिए, अब हर 3 महीने में जब चुनाव होते हैं तो पार्टी को जवाब देना पड़ता है। अब राजस्थान के चुनाव थे तो इनको झुकना पड़ा, किसानों के सामने भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि वर्तमान जो पोजीशन है बेहतरीन है? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में हमेशा अच्छे की गुंजाइश होती है। अगर सभी लोगों से चर्चा करके कुछ करेंगे और कुछ अच्छा हो सकता है, उसके हम समर्थन में। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जैसी व्यवस्था भारत देश में वर्तमान में लागू नहीं हो सकती है। ये लोग हिटलरशाही पर उतार हुए, ये कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो 4 साल के लिए वहां पे फिर चुनाव नहीं हो सकते। और हमने देखा किस तरीके से सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में गिराई, गोवा में गिराई, ये तो देश ने देखा है ना। जवाब दिलवाता हूं